हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो त्योहारों के दिन शुरू हो चुके हैं और सावन आज से शुरू हो चुका है। तो सावन का पहला सोमवार है। तो आज मैं आपके साथ में साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो सभी घरों में साबूदाने की खिचड़ी बनती है, लेकिन बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि ये चिपचिपी सी बनती है, स्टिकी बनती है, खिली खिली सी नहीं बनती। तो आज मैं पूरे टिप्स के साथ में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी बनाई जा सकती है। बहुत बेसिक सी रेसिपी है। तो सबसे पहला स्टेप है इसमें मूंगफली दाने सेकना। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप मूंगफली दाने लिए हैं और बिल्कुल धीमी आंच पे इनको सेक लेंगे। तो देखिए मैंने सेक लिया है और सेक के ठंडा करके इसके छिलके निकाल लिए हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, हाथों से रगड़ते हुए इसके छिलके निकाले जा सकते हैं या फिर किसी टॉवल में डाल के आप इसको रगड़ लीजिए तो छिलके निकल जाते हैं। और बस इसको एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। बिल्कुल महीन नहीं पीसना है, दरदरा ही पीसना है। और यहाँ पर साबूदाने भिगाना ही इसका सबसे मेन स्टेप होता है। ये मैंने सुबह सुबह कर लिया था। ये मैं लगभग 11 से 11:30 के बीच में बना रही हूँ। तो ये सुबह लगभग 6 से 7 बजे के बीच में मैंने इसको भिगाया था। तो इसको भिगाने का तरीका ये होता है कि साबूदाने को 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लीजिए और उसके बाद जितना साबूदाने का लेवल है ना, उससे आधा इंच ऊपर तक पानी भर दीजिए। मैं आपको नीचे तक चम्मच से हिला के दिखा रही हूँ कि पानी बिल्कुल भी नहीं बचा है इसमें, नीचे पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। और उसके बाद कितने खिले खिले साबूदाने बने हैं। तो मैंने आपको बताया कि देखिए इतना लेवल ऊपर पानी का होना चाहिए और इसको 3 से 4 घंटे भिगो दीजिए। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि ओवरनाइट भिगो दीजिए। अदरवाइज आप इसको 3 से 4 घंटे सुबह भी भिगो सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आलू उबाल लिए थे। आलू को उबाल के थोड़ा देर ठंडा कर लिया है। उसके बाद इसके पीसेस कट कर लेंगे छोटे छोटे। आप जैसा चाहते हैं आलू तो उस हिसाब से बड़ा छोटा कट कर सकते हैं। और चाहे तो कच्चा आलू भी डाल सकते हैं इसमें। साथ में 2 से 3 हरी मिर्च मैंने बारीक चॉप कर ली है। मिर्च की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए मूंगफली दाने को मैंने दरदरा सा पीस लिया है। चलिए अब फटाफट से यहाँ पर खिचड़ी बनाते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और आज ही मैंने ना मलाई का डायरेक्ट घी निकाला था। तो मैं इसी घी को, फ्रेश घी है बिल्कुल घर का बना हुआ, उसको डाल दे रही हूँ। तो ये तो एक मतलब मैंने बनाया था इसलिए मैंने डाल दिया है घी को, फ्रेश वाले। आपके पास में जो भी घी है आप उसको डाल दीजिए। और घी मैंने 2 से 3 चम्मच डाला है। घी के गर्म होते साथ ही ½ टीस्पून जीरा डालेंगे। उसके बाद जीरा तड़क जाएगा तो हरी मिर्च डालेंगे। तो जो चीज नहीं डालते हैं ना, आप व्रत में नहीं खाते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो जीरा अगर नहीं खाते हैं तो जीरे को अवॉइड कर सकते हैं। और हरी मिर्च और जीरे को अच्छे तरीके से तड़कने देंगे। और जब ये थोड़ा सा तड़क जाएगा ना, तब इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर ये कटे हुए आलू। तो अगर कच्चे आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको ढक के पकाना पड़ेगा। और उबले आलू है तो बस फ्राई करना है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ आलूओं के हिसाब से अभी इसमें सेंधा नमक डाल दिया है। व्रत में जो नमक खाते हैं उसको डाल दीजिए। तो मेरे यहाँ तो आज इतनी गजब की गर्मी है ना कि गर्मी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा ना मैंने रेड चिली फ्लेक्स भी डाल दिए है खूब अच्छे कलर की, तो अच्छा चटपटा बनाने के लिए। लेकिन अगर व्रत में रेड चिली पाउडर नहीं खाते हैं तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर साबूदाना डाल दिए हैं। आप देख पा रहे कितने बढ़िया भीगे हैं, बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं है। और अब यहाँ पे पूरी खिचड़ी के हिसाब से मैंने नमक डाल दिया है। अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स करेंगे। आप देख पा रहे हैं अभी ही कितने छरहरे से साबूदाना है। उसके बाद जब पकेंगे ना तो भी ये चिपचिपे नहीं बनेंगे। आगे मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक देंगे ताकि ये जो साबूदाना है ना, अभी तो व्हाइट व्हाइट थे, आप देखिएगा ये ट्रांसलूसेंट से, पारदर्शी से हो जाते हैं बिल्कुल। इनका कलर जो है ना चेंज हो जाता है। व्हाइट व्हाइट जो दिख रहे थे ना वो पारदर्शी से हो जाते हैं, बिल्कुल अलग सा इनका टेक्सचर हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी देखिए बिल्कुल सारे दाने अलग अलग खिले खिले हैं, क्योंकि इसका भिगाने का प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पानी अगर जरा भी ज्यादा होता है ना तो फिर ये चिपचिपे से बनते हैं। मैं आपको दबा के भी दिखा रही हूँ कि सारे दाने बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हैं। और अभी मतलब ये पूरी खिचड़ी बन चुकी है। लेकिन अगर बाई चांस आपके खिचड़ी चिपचिपी बन रही है, मतलब आपके दाने अगर इस तरीके से खिले खिले नहीं है ना, तब तो 100% इसमें ये मूंगफली के दाने को मिलाइए लास्ट में। क्योंकि मूंगफली के दाने, मूंगफली का जो पाउडर लास्ट में मिलाते हैं ना, उसके कारण बिल्कुल खिली खिली छरहरी सी ये खिचड़ी बनकर तैयार होती है। तो लास्ट में मैंने इसमें मूंगफली दाने का पाउडर मिला दिया है। तो वैसे भी मेरी खिचड़ी तो काफी अच्छी खिली खिली सी थी, उसके बावजूद भी मतलब टेस्ट के लिए मैंने मूंगफली दाना मिलाया है। और यहाँ पर 1 क्यूब मैंने नींबू के रस का डाला है। और अगर आपके पास में फ्रेश नींबू है तो आप उसको जरूर डालिएगा, जिससे कि बहुत अच्छा टेंगी सा खट्टापन सा फ्लेवर आता है इसमें।
गैस को बंद करके नींबू का रस डालिएगा, लेकिन वरना कड़वापन आ जाता है। गैस को मैंने ऑफ कर दिया था। साथ में आधा चम्मच चीनी जरूर डालिएगा, जिससे कि बाकी सारे इसके जो फ्लेवर्स हैं, टेस्ट है, वो बैलेंस हो जाता है। और सब चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। आप देख पा रहे हैं बहुत ही खिले खिले दाने हैं, अलग अलग से दाने हैं। खिली खिली सी खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। तो ये हमारी सोमवार व्रत की खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए फटाफट से सर्व करते हैं। तो अगर आपकी खिचड़ी चिपचिपी बनती है तो इस रेसिपी को फॉलो करके आप बहुत अच्छी खिचड़ी तैयार कर सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलती हूँ मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।